आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिर निबिहो आयरी राव बसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, चोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। वर्तमान शासन वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज सामयिक देशना भावना द्वादश शतिका में आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादश शतिका में जो कि 32 श्लोक प्रमाण हैं। कल यहाँ पर बताया था कि 6 बातों को हमको ध्यान रखना है। ग्रंथ का मंगलाचरण, ग्रंथ का प्रमाण, ग्रंथ के कर्ता का नाम, ग्रंथ लिखने का हेतु, ग्रंथ लिखने का निमित्त, परिमाण नाम कर्ता, मंगल निमित्त हेतु, परिमाण नाम और कर्ता, इन 6 बातों को हमने समझा था। आज आचार्य भगवान इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं भावना। भावना शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं जो भाव कभी नहीं आए उन भावों का आना है भावना। रोज जो हम परिणाम करते हैं वो भावना के अंतर्गत नहीं आएंगे। रोज जो हमारे परिणाम होते हैं वो भावना के अंतर्गत नहीं आएंगे। भावना वो कहलाती है जो कभी ना भाई हो। ये देखो ये लिखी हुई है 12 प्रकार की भावना। देखा आपने? कभी पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो क्या? समझते हो क्या? किसे पढ़ते हो? क्या लिखा है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवा मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आपको थोड़ी ना मरना है, सबको मरना है। आपको मरना है क्या? आप तो अजर अमर हैं। किसको सुना रहे हो? हमको? तो दूसरे को? तो फिर भगवान के सामने पढ़ के किसको सुनाते हो? भगवान को कि देखो हम 12 भावना पढ़ रहे हैं, आप सुन लो भगवान। हम 12 भावना पढ़ रहे हैं आपके सामने जोर जोर से, आप सुनो
कि राजा राणा छत्रपति, चाहे राजा हुए चाहे राणा हुए, चाहे यहाँ तक कि चक्रवर्ती छत्रों के जिनके ऊपर छत्र लगाए जाते हैं ऐसे छत्रपति भी हुए, हाथियों पर जो सवारी करते थे ऐसे लोग भी क्यों ना हुए हों, मरना सबको एक दिन, सबको मरना है, अपनी अपनी बात। सुन लो भगवान, आप सुन लो। किसको सुनाते हैं? अपने आप को पक्का, स्वयं को सुनाते हैं या पड़ोसी को? स्वयं को सुनाते हैं या पड़ोसी को? स्वयं को सुनाए होते तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते। स्वयं को सुनाए होते तब इतनी गृद्धता से व्यापार भी नहीं कर रहे होते। स्वयं को सुनाए होते तो इतनी गृद्धता से परिग्रह का संचय नहीं कर रहे होते, इतनी आसक्ति से परिग्रह का संचय नहीं कर रहे होते। स्वयं को सुनाया होता तो हर फंक्शन में आपको कपड़े चाहिए, हर कार्यक्रम में आपको कपड़े चाहिए, 100 जोड़ी रखे होंगे तब भी और चाहिए, तब भी और चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी बार सब चले जाएंगे, फिर ये जोड़ के किसके लिए रख रहे हैं? कितना एक व्यापार है उससे संतोष नहीं होता, हमें एक व्यापार और खोलना है, मौका ढूंढता रहता है कब दूसरे व्यापार का मौका मिले, कोई चांस मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, कोई आके कह दे एक काम करो आप हमारे व्यापार में पार्टनरशिप हो जा। खुद अपने व्यापार कर रहे थे शांति से, तब पैसा आ रहा तब भी नहीं, एक ने कह दे हमारे व्यापार में पार्टनर बन जाओ। हाँ ठीक है भैया, बताओ कैसे कैसे क्या, वो बताओ, समझाओ हमें क्या है तुम्हारे बिजनेस में, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा। जो हो रहा था उसमें भी संतुष्ट नहीं था, एक और चाहिए, फिर एक और मिल गया, फिर तीसरा आ गया, नहीं तुम्हारे व्यापार में ही प्रॉफिट बन जाओ, तुम ये वाला व्यापार कर लो, इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी कर ले रहे। व्यापार पर व्यापार, व्यापार पर व्यापार, धन संचय के जितने साधन हो सकते हैं, अधिक से अधिक जितनी सामर्थ्य हो सकती है, व्यक्ति उतना पैसा संचय करता है। एक बार एक राजा ने घोषणा कर दी, जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले ले, जितनी ज़मीन चाहिए वो व्यक्ति उतनी ज़मीन ले सकता है। ओ सौभाग्य जी, आप कितनी लेते हैं? 1000 फुट, 2000 स्क्वायर फुट, 10,000 स्क्वायर, 1 कट्टा, 2 कट्टा, 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, कितनी मांगते आप? जितनी चाहिए उतनी ले ले। शर्त है अपने पैर से नापना पड़ेगा। क्या है? ऐसे मुंह से नहीं चलेगा कि हमें एक कट्टा ज़मीन दे दो, 10 कट्टा ज़मीन दे दो, नहीं, आपको जितनी चाहिए अपने पैर से नाप लो। ओ भैया संचालक महोदय, क्या नाम तुम्हारा? विपिन, कितनी नाप देता हूँ? सही बोलना, कितनी नापते हैं? कितनी? अंदर से बोलना, कितनी कितनी? कितनी पे तुम बना पाओगे? कितनी पे रह पाओगे? एक शर्त साथ में ये भी थी, आपको जितनी भी भूमि चाहिए आप उतनी भूमि ले लो, लेकिन जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ रिटर्न भी आपको आना पड़ेगा। वहाँ रिटर्न भी आपको सूर्य अस्त होने से पहले अंधेरा होने से पहले दिन में जितनी भूमि नापना है नाप लो, लेकिन सूर्य अस्त होने के साथ साथ आपको उस पॉइंट पर वापस भी आना पड़ेगा। एक व्यक्ति, अब पता नहीं यहाँ का था कि बाहर का था, चला नापने के लिए, सब लोग को देख रहा है, सब 1 कदम 2 कदम ऐसे गिन कर नापते चल रहे हैं। वो सोचते हैं सब पागल, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो कितनी सी भूमि आएगी। मैं तो दौड़ता हूँ और दौड़कर सबसे ज़्यादा भूमि लेता हूँ, जिससे मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी कहलाऊंगा।
इस गांव का सबसे धनपति व्यक्ति कहलाऊंगा, इस गांव का सबसे बड़ा भूपति कहलाऊंगा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है, सबसे ज़्यादा अमीर। दौड़ता है, भागता है, वो बेहताशा भागता है। बेहता समझते ना, पूरी स्पीड से, जितनी शरीर में ताकत होती है उसको कहते हैं पूरी शक्ति के साथ वो दौड़ लगाता है। और सारे जो लोग, जितने भी लोग भूमि नाप रहे थे, सबको पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और इतनी आगे चला जाता है, इतनी आगे चला जाता है, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता पीछे आने वाला। बड़ा खुश होता है कि मैं, आप देखो कितनी भूमि का मालिक हो चुका हूं। भागते भागते उसे 12 बज गए, सूरज सर पर चढ़ गया। अब सोचता है अब वापस चलना चाहिए। इतनी भूमि नाप ली, इतनी भूमि नाप ली, अब यहाँ पर अपना झंडा लगाकर, अपना चिन्ह लगाकर मुझे वापस लौटना चाहिए, जिससे राजा को बचा सकूं कि मेरी इतनी भूमि मेरी है। जैसे ही वो चिन्ह लगा रहा था तभी सामने उसे एक दीवार दिखाई देती है, बागड़ दिखाई देती है। अरे इस बागड़ तक और चलते हैं, फिर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कह देंगे वो जो निशान बागड़ बनी हुई है, जो आड़ है, जो दीवार है, वहाँ तक मेरा। थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर और दौड़ लेता हूँ, इतना दौड़ा है, एक और दौड़ लेता हूँ, फिर तो लौटना ही है मुझे वापस। और वह और दौड़ता है और 1 किलोमीटर जैसे ही दौड़ता है उस स्थान पर आ जाता है जिस स्थान पर वो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। जैसे ही बाउंड्री वॉल को वो अपना झंडा गाड़ना चाहता है तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है, सुंदर कमलों से भरा तालाब, मनोहरम बगीचा। सोचता है इतना मनोहर बगीचा, इतर फलदार वृक्षों से लगा हुआ बगीचा, ये और मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इतनी सी तो बात है, इस तालाब को यदि मैं नाप कर उस साइड अपना झंडा गाड़ता हूँ, ये इतना मनोहर बगीचा भी मेरे हक में हो जाएगा। थोड़ी सी तो और बात है, 1 किलोमीटर और ही तो दौड़ना है। और 1 किलोमीटर और दौड़ने की कोशिश करता है। शरीर तो पूरी तरह से थक चुका था, पूरी तरह से थक चुका था, फिर भी जैसे तैसे करके वो 1 किलोमीटर जाकर अपना झंडा गाड़ देता है। अब सोचता है अब ठीक है, ये बगीचा, ये उपवन अब सब मेरा हो गया है, अब मैं लौटता हूँ। अब लौटने की जैसे ही सोचता है, लेकिन शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी होती है। इतना भागने के बाद भूखा प्यासा, भागता भागता शरीर पूरी तरह से थक जाता है। अब वो थोड़ी दूर चलता है, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो जैसे जैसे रगड़ रगड़ कर और थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जवाब देना प्रारंभ कर देता है। वह आधी दूरी भी नहीं पहुंच पाता और उसके प्राणांत हो जाते हैं। उसे कितनी भूमि मिलेगी सौभाग्य जी? वो जो अपने आप को होशियार समझ रहा था, क्या वो होशियार था? जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था कि देखो मैंने इतनी भूमि ले ली और अब मैं तो इतना मालिक हो चुका हूँ, अब निश्चिंत हूँ, अब 10 पीढ़ी भी आएंगी तो टेंशन नहीं है, मैं भी आराम से बैठ के खाऊंगा और मेरे आने वाली पीढ़ी भी आराम से बैठ के खाएगी। उसने अच्छा सोचा था कि बुरा सोचा था? है? फिर अब तो मर गया, ना स्वयं खा पाया ना पीढ़ियाँ खा पाई। ज्ञानी था क्या? अच्छा किया उसने? विवेकी था क्या? नहीं था। सही बोलो, विवेकी था क्या? नहीं था विवेकी।
आप क्या कर रहे हो? आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो। अभी तो 25 साल की उम्र है, अभी तो 33 साल की उम्र है मेरी, अभी और कमाता हूँ, अभी तो 40 साल की उम्र है मेरी, अभी और कमाता हूँ, अभी तो 50 साल का ही हुआ हूँ, अभी और कमाता हूँ। अब ठीक है, 50 के बाद जैसे ही बंद करने, एक बगीचा दिख गया, अरे पोता पोती को और देख ले रहा, उनकी शादी और देख ले रहा, बस ये बगीचे के बाद फिर मैं संन्यास ले लूँगा, फिर मैं लौट जाऊँगा वापस, अपना कल्याण करूँगा। उस बगीचा उपवन के लिए तुम आगे बढ़े, जब तक तुम्हारी उम्र हो गई 60 साल, अब लौट रहे हो, शरीर ने जवाब दे दिया है, अंग अंग खराब हो चुका है। ओ हनुमान जी, बीमारियां हैं कि नहीं है शरीर में? सुन रहे हनुमान जी? शरीर में बीमारियां हैं कि नहीं आपके? कि स्वस्थ है पूरा तरीके से, कि कोई बीमारी लगी हुई है? बहुत बीमारी लग जाती है बुढ़ापे में। ये बुढ़ापे की अवस्था अर्ध मृतक सम बूढ़ापना। अच्छा ने कहा ये बुढ़ापापना आधे मरे के समान है, आधे मरे के समान है ये बूढ़ापना। ना चल सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते। जहाँ 1 मिनट में पहुँच जाते थे, आज वहाँ हनुमान जी आपको जाने में 10 मिनट लगते हैं। अब वो भी नहीं होता महाराज, वे 10 मिनट भी दूसरे के सहारे से पहुँच पाते हैं। अर्ध में तक संबूढ़ापना। अब यहाँ से तुम कैसे लौटोगे? शरीर काम ही नहीं कर रहा, अब तो मरण ही है, हाथ में कुछ भी नहीं है। काल छेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मा गति। आचार्य कह रहे हैं काल छेपो न कर्तव्यम, काल प्रतिक्षण नष्ट होते जा रहा है, हर समय काल निकलता जा रहा है और कर्तव्य पूर्ण किसी के हो नहीं रहे। किसी की जिम्मेदारी पूर्ण हो गई क्या? आप जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं क्या? कोई भी इतनी उम्र के बाद भी कैलाश जी क्या पूरी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? अभी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है कि नहीं है? आप मानते हो तभी तो होगी, नहीं मानते तो कहाँ से होगी। लेकिन आप आज भी मानते हो ना मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। इतना समय निकल गया, आप सोचते थे मैं एक उम्र बाद सबसे निवृत्त होकर अपना कल्याण करूंगा, एक समय बाद मैं अपना कल्याण करूंगा, लेकिन वो समय ही नहीं आ पा रहा। एक जिम्मेदारी पूर्ण करता हूं, दूसरी जिम्मेदारी सामने खड़ी और ऐसी खड़ी हो जाती है, मुझे लगता है कि मैं कैसे से बचूं, बच ही नहीं सकता, मैं करना ही पड़ेगा मुझे। सोच रहा था बेटे बड़े हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, बेटे ऐसे बड़े हुए, उन्हें जिम्मेदारी का कोई भान ही नहीं है। जीव सोच रहा था बेटे बड़े हो जाएंगे, संतान बड़ी हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो मैं अपना कल्याण करूंगा, इनको सब सौंप दूंगा, व्यापार आदि सब सौंप दूंगा। लेकिन संतान बड़ी तो हुई, लेकिन पूत कपूत निकल गया, पूत कपूत निकल गया। अब संपत्ति धन कैसे मैं इसको सौंपूं? तो सोचता हूं चलो इसकी संतान हो जाने दो, पोता होगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसको सौंप के चला जाऊंगा। क्यों? संतान तो बेकार निकल गए। जिसको सौंपने की सोच रहा था वो तो खोटी निकल गई। अब इसको तो सौंप के नहीं जा सकता, ये तो पूरा मिटा देगा, सब जुए में, सट्टी में, डब्बा में, शेयर मार्केट में सब नष्ट कर देगा, दोस्त यारी में। इसलिए इसको तो मैं इतनी मेहनत से कमाई संपत्ति छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या करूं? इसकी शादी कर देता हूं, जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान को मैं अच्छे संस्कार दूंगा। देखो कैसा सोचता व्यक्ति। इससे तो इस पे तो अब कोई भरोसा नहीं है मेरा, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है, पर एक उम्मीद अभी भी मेरी बाकी है, मैं इसकी शादी करता हूँ। शादी करने वाली जो संतान होगी उस संतान को मैं अच्छे संस्कार दूंगा। उन अच्छे संस्कार वाली संतान को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम पे करके जाऊंगा। एक जिम्मेदारी बढ़ गई ना। अब उसकी संतान तक इंतजार करना है, फिर उस संतान को बड़े होने तक इंतजार करना है, पोते की
पोता बड़ा हो रहा है, बड़ा भी हो गया, अब चिंता है कि इसका पिता तो कुछ करता ही नहीं है और शादी तो मुझे ही करनी पड़ेगी इस पोते की। तो पिता तो कुछ करने वाला नहीं है, बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, तो शादी और इसको करवा जाऊं, इसकी शादी कर देता हूं। शादी हो गई, फिर आता कि इसको थोड़ा बिजनेस में सेटल वगैरह और कर देता हूँ। फिर जाता हूँ और जब सेटल करके अब सोचता है कि अब मैं जाऊँगा, तभी एक दर्द सीने में उठता है, जोर से कराहता है, पोता भाग कर लेके जाता है और डॉक्टर बोलता है तुम्हारी सारी नलियाँ चौक हो गई हैं, तुम्हारी सारी नली चौक हो गई हैं, जल्दी से ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन थिएटर में बैठा दिया जाता है, वो बाईपास सर्जरी कर देता है। अब दादा अब कहीं नहीं जाना है, अब डॉक्टर ने मना किया है, कहीं घूमना फिरना नहीं, कहीं नहीं जाना, नीचे नहीं बैठना, ऐसा नहीं करना, वजन नहीं उठाना, पैदल नहीं चलना, आप लेटे रहो। अब वो दादा लेट गया और एक बार लेट गया तो अब लेट गया, हो गया कल्याण। भावना, भावना, जो भाव ना भाए हों उनका नाम है भावना। कभी भाव तो ये 12 भावना सिर्फ लिखने के लिए हैं, सजाने के लिए हैं, मंदिर की सुंदरता के लिए हैं। एक एक भावना पर एक एक फोटो भी लगा के रखा है, उनको ही देख लो। स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस शब्दों के पीछे पड़े हो, आप लोग अक्षरों के पीछे पड़े हो। बड़ी समस्या है जीवों की। वो जब तक अक्षर ना पढ़ लें तब तो उनको लगता ही नहीं मैंने स्वाध्याय नहीं किया। जब तक 2-4 पेज ना पलट लें तब तो उनको लगता ही नहीं हमने स्वाध्याय नहीं किया। अरे पेज पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है, हमने उस पेज पलटने को स्वाध्याय समझा। आप इस फोटो को देख लेते, उस लाइन को पढ़ लेते और फोटो को देखकर यही स्थिति मेरी होनी है, यही तो स्वाध्याय था। स्वाध्याय में यही तो सिखाया जा रहा था, अपना अध्ययन करो, स्वयं का अध्ययन करो, अपने भावों को समझो। तुम इधर पेज पलटते जा रहे हो, पेज पे पेज पलटते जा रहे हो, ग्रंथ पे ग्रंथ खत्म करते जा रहे हो, लेकिन एक भी पेज हृदय में उतर ही नहीं रहा। एक ग्रंथ पूरा हो गया, बड़े खुश होते, हमने वो ग्रंथ पूरा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हमारा अच्छी टेंशन खत्म हुई भैया, बहुत टेंशन थी, वो कितना मोटा ग्रंथ था, कैसे पढ़ते हो, लेकिन आज पूरा हो गया। मतलब तुमको भार लग रहा था, ग्रंथ भार लग रहा था, स्वाध्याय भार लग रहा था, पूरा हो गया भैया, आज तुम बहुत टेंशन फ्री हो गए, वो ग्रंथ आज हमारा पूरा हो गया। आप स्वाध्याय नहीं कर रहे थे, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे थे, आप अपने भार को कम करना चाह रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी कोई भी आए, इतना आज मत पढ़ो ना, अरे नहीं नहीं वो पूरा करना है हमारे को, 1 महीना हो गया पूरे नहीं है, जब से पढ़ाई है वो हमारा, उसको आज हमने सोच लिया उसको पढ़ के ख़त्म ही करना है, बस हमने सोच लिया है उसे 4 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। अब कुछ भी हो जाए, भले ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा आके बैठ के पढ़ेंगे, सुबह ही पढ़ेंगे, शाम को ही पढ़ेंगे, और 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। हमारा नियम था उसको 1 साल में पूरा करने का, अब तो समय भी नहीं बचा, जल्दी जल्दी से पढ़ के फटाफट पेज पढ़ के, और हमने अपना नियम पूरा कर लिया, बस नियम ही पूरा कर लिया, लेकिन स्वाध्याय नहीं किया है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, जिस दिन पता चलेगा तब अपने आप पर एक दुख प्रकट होगा। मैंने जीवन के इतने सारे निश्चय यही समझ रहा कि मैं पेज पढ़ लिया, मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने सुन लिया, मैंने स्वाध्याय किया, इधर कीड़े टपर गिर रहे थे, उधर तुम कह रहे थे नहीं मेरा तो स्वाध्याय का नियम है, मैं तो पढ़ूंगा। उसमें लिखा था 1 इंद्रिय, ए इंद्रिया, 2 बे इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियों की तक की रक्षा करना चाहिए, यही हमारा अहिंसा धर्म है। और इधर जीव टपर गिर रहे हैं, छोटे छोटे जीव देखे कभी लाइट जलने पर, कई बार ऐसा होता है, इतने जीव हो जाते हैं, इतने जीव हो जाते हैं लाइट में, इतने जीव हो जाते हैं,
कि 1 मिनट भी नहीं जलाई तुमने भागचंद जी, और 1 मिनट में सैकड़ों जीव, करोड़ों जीव, अरबों जीव उस लाइट के चारों तरफ आकर नीचे टपक रहे होते हैं। आप तो कह रहे मेरा तो स्वाध्याय का नियम है, मैं तो स्वाध्याय करूँगा। और पेज पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा था सब जीवों की रक्षा करो, सब जीव। अरे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, सब जीवों की रक्षा करो, इसलिए तो हम स्वाध्याय करते हैं, इसमें लिखा हुआ है। भैया ये स्वाध्याय नहीं था, जीव इधर टपक टपक रहे थे, मर रहे थे, तुम सिर्फ शब्दों को ही पढ़ रहे थे। जीवों की रक्षा करो, तुमने सबसे आगे बढ़ ही नहीं पाए। जीव रक्षा का तुम्हारा स्वाध्याय होता, लाइट बंद कर देते, आराम से आँख, आज मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आज बहुत जीवों की उत्पत्ति हो रही है, आँख बंद करके चिंतन कर लो। यही स्वाध्याय था, यही स्वाध्याय था। लेकिन तुम्हें तो शब्दों से स्वाध्याय का मतलब है, तुम्हें तो मतलब नहीं है कि कितने कीड़े गिर गए। बाद में आप लाइट बंद करके गए, वो कीड़े कहाँ गिरे? नीचे गिरे। नीचे आया माली, आया झाड़कर ले गया सबको, पैरों उधर फेंक दिया, पैरों के नीचे आ रहे हैं, सब मर गए। तुम्हारा तो स्वाध्याय हो गया, तुम्हारा तो स्वाध्याय हो गया। हजारों जीवों को मारकर 1 पेज पढ़ लिया, मेरा स्वाध्याय हो गया। बड़े गर्व से कह रहे हो मैंने स्वाध्याय किया। सत्वेषु मैत्री, आजीवन पाठ सिखा रहे हैं। सत्वेषु मैत्री, हमें सिर्फ मैत्री है अपने लोगों से, हमें सिर्फ मैत्री है अपने रिश्तेदारों से, हमें सिर्फ मैत्री है अपने मित्रों से। इसके बाद हमें किसी से मैत्री नहीं है। कोई मरे तो मर जाए, किसी का बुरा हो तो हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। सत्वेषु पर आचार्य कह रहे हैं नहीं, मैत्री का मतलब सिर्फ अपने पहचान वालों से नहीं है, मैत्री का मतलब अपने रिश्तेदारों से नहीं है, मैत्री का मतलब है सत्वेषु मैत्री। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो। सत्वेषु मैत्री भावना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर और चर्चा कर लेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो